बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम आज अपने इस लेक्चर में कुछ जो मैट्रिसेस के लॉज थे वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, सीख लिए थे। आज हम कुछ और लॉज सीखेंगे। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, यानी ज़रबी ज़ाती कालब। अब ज़रबी ज़ाती कालब क्या होता है हमारे पास कि जब किसी कालब को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ज़रब देंगे तब हमारे पास वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। क्या है कि फ़र्ज़ करें ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक। इसको जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तब, या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये मुझे ए मैट्रिक्स ही आंसर देगा। ठीक है कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, जब मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्ज करें ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 -2 5 6, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। क्योंकि ये मैट्रिक्स मेरे पास 2x2 ऑर्डर का है, इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं लूँगी वो भी मेरे पास 2 मैट्रिक्स का होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके जो डायगोनल्स हैं वो 1 हो। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, I2 इज इक्वल टू I2 A इज इक्वल टू A। ठीक, ये कंडीशन हमने, I2 क्या है, I2 ये शो कर रहा है कि जो ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सही है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, I2 A मैट्रिक्स लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। 3 -2 5 6 मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। 3 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस -2 × 0, 2 को हमने इस 0 से मल्टीप्लाई किया। फिर 3 को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 है, -2 है ये हमारे पास, प्लस -2 को हम इस लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 प्लस ये 6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एंट्री के साथ जो कि 0 है। फिर 5 को हम इस एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे जो 0 है हमारे पास। फिर 6 को हम लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जो हम करते चले आ रहे हैं मैट्रिसेस की जो ना मल्टीप्लिकेशन में। 3 × 1 3 हो गया, प्लस जब 2 को मैं 0 से -2 हो प्लस 2 हो, जिसको भी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी वो 0 ही जवाब देगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस माइनस 2 को मैं 1 से 2 को मैं 1 से ज़रब दूँ, अगर क्या है हमारे पास, 3 को जब मैं 0 से ज़रब दूंगी 0 आ गया, जमा माइनस 2 को 1 से ज़रब दिया 2 आ गया, 5 ज़रब 1 5, जमा 6 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 0 0, जमा 6 को 1 से ज़रब दिया 6 ही आ गया। क्या है हमारे पास, ये 3 -2 5 और 6। अगर हम इसको देख ले, ये हमारे पास दोबारा से ए मैट्रिक्स ही आया, यानी मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया इसको। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं।
क्या है हमारे पास I2 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 -2 5 एंड 6। ठीक, 1 × 3 1 ज़रब 3 जमा 0 ज़रब 5, 0 को 5 से ज़रब दिया, फिर 1 ज़रब -2 जमा 0 ज़रब 6, 0 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 5, 0 ज़रब -2 जमा 1 ज़रब 6। क्या आया हमारे पास 3 ज़रब 1 3 जमा 0, 1 ज़रब -2 तो ये -2 ही आया। -2 को मैं 1 से ज़रब दूंगी तो -2 ही आएगा, जमा 6 को 0 से ज़रब देंगे 0 आ जाएगा, 0 को 3 से ज़रब दो 0 आ जाएगा, 1 को ज़रब दे 5 से तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, जब मैं 0 को -2 से ज़रब दूंगी 0 आ गया, जमा 6 ज़रब 1 6। क्या है हमारे पास 3 जमा 0 3, -2 में 0 जमा करेंगे तो -2 ही आएगा, 0 में 5 जमा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 में जिस भी अदद को आप जमा करेंगे वो अदद दोबारा आ जाता है, और 0 के साथ जितनी बड़ी आप अदद को ज़रब देंगे वो 0 ही बन जाता है। 0 जमा 6 6। ये हमारे पास क्या आया, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब देखिए क्या हमें मालूम हुआ कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी हमें जो है ना इस कंडीशन में ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला, जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी हमें लास्ट में ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आया। तब क्या साबित करेंगे हम, इससे हमें क्या साबित हुआ इक्वेशन 1 और 2 से, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ज़रब देंगे वो बराबर होगा, या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ए के साथ किसी मैट्रिक्स ज़रब देंगे तो हमारे पास लास्ट में ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है आंसर। ठीक, तो इस तरह की जब इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा लॉ है, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक, कालिबों का जो ज़रबी ज़ाती कालब इसको हम कहेंगे या वाहदानी कालब कहेंगे। ठीक, अब आगे हम दूसरा जो ना लॉ पढ़ते हैं जो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी जो कालिबों का कानून मुबादला है। ठीक, ज़रब के लिहाज से हमेशा याद रखना जो मैट्रिसेस में ज़रब हमेशा याद रखना कानून मुबादला बलिहाज ज़रब। ठीक है, मैट्रिसेस में ये होल्ड नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कानून मुबादला क्या होता है कि ए बी बराबर होता है बी ए के। ठीक, हम ये कहते हैं कानून मुबादला असल में होता है, लेकिन जो मैट्रिसेस में ये कंडीशन कभी होल्ड नहीं करता। ठीक, हमेशा याद रखना मैट्रिसेस में जो कानून मुबादला है यानी कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करें, यानी अगर मैं किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगी ए बी को, फिर मैं इसके उलट को बी को ए से मल्टीप्लाई करूँगी, इनके सेम आंसर नहीं आते। ये केस होता है मैट्रिसेस में। ठीक, अगर हम एग्जांपल ले लें इसके लिए, ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये और बी मैट्रिक्स है हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ को ये देखना है कि क्या कम्यूटेटिव लॉ में जो हमारे पास कहा जाता है मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हम देखते हैं कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें, क्या दोनों के सेम आंसर आते हैं या नहीं आते। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ए बी हमारे पास कैसे, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 - 3 2 - 3 3 1। फिर हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 2 1 5। ठीक, कैसे करेंगे अब, 2 ज़रब 3 जमा
-3 ज़रब 1, फिर 2 ज़रब 2 जमा -3 ज़रब 5, फिर 3 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 1, 3 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 5। क्या बन गया ये हमारे पास? 2 ज़रब 3 6 जमा माइनस 3 ज़रब 1 3, 2 ज़रब 2 4 जमा माइनस 3 ज़रब 5 3 5 15, 3 3 9, 3 ज़रब 3 9 बनते हैं, जमा 1 एकम 1, 3 ज़रब 2 यानी 3 2 ज़रब 6, जमा 1 ज़रब 5 5 आ गया। 6 - 3 6 से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 15 से जब हम 4 माइनस करेंगे 11 आएगा। बड़ी अदद के साथ माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। 9 जमा 1 10 हो गया। 6 में हम जब 5 जमा करेंगे 11 बन गया। ये हमारे पास ए बी का आंसर आया। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर हम क्या करेंगे? बी ए मालूम करेंगे। अभी बी ए क्या है हमारे पास? बी मैट्रिक्स 3 2 1 5, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 -3 3 1। ठीक, इसको अगर ज़रब दे अभी हम 3 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 3, 3 ज़रब -3 जमा 2 ज़रब 1, फिर है 1 ज़रब 2 जमा 5 ज़रब 3, 1 ज़रब -3 जमा 5 ज़रब 1, 3 ज़रब 2 6 जमा 2 ज़रब 3 6, 3 ज़रब 3 9 जमा है इसके साथ, ये जमा 3 है और ये -3 है, जमा माइनस माइनस हो गया। जमा लगा के 2 ज़रब 1 2, 1 ज़रब 2 यानी 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 ही आ जाएगा। जमा 3 को 5 को ज़रब देंगे 3 से 15 आ गया। 5 ज़रब 3 15 होता है। ये जमा है, ये माइनस है, माइनस आ गया। 3 ज़रब 1 3। ठीक है, 3 को 1 से ज़रब दिया, 1 के साथ जमा है और 3 के साथ माइनस है। जमा माइनस माइनस होते हैं। जमा 5 ज़रब 1 5। 6 में जब हम 6 को जमा करेंगे 12 हो जाएगा। 9 से जब हम 2 माइनस करेंगे 7 बनेगा। माइनस लगा लेंगे क्योंकि बड़ी अदद के साथ माइनस है। 15 में जो 2 जमा करेंगे 17 आ जाएगा। 5 जमा में है और 3 माइनस में है, यानी 5 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़ी अदद के साथ जमा है इसलिए हमने यहाँ पे भी जमा लगा दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर हमारे पास ये है कि 3 - 1। ठीक है, पहला एंट्री 3 है जबकि वहाँ पे 12 है। यहाँ पे दूसरा एंट्री -11 है जबकि वहाँ -7 है। यहाँ पे थर्ड 10 है, वहाँ पे 17 है और ये 11 है, वो 2 है। तो क्या हुआ? मसावात 1 और 2 से क्या हमने साबित किया कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव लॉ है मैट्रिसेस में, वो ओल्ड नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। अभी हम जो है ना एक स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि ए बी ओल्ड ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक, कि अगर हम ए बी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के ज़रब के बराबर होगा। कैसे? हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे? ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है हमारे पास। सही है,
ये दो मैट्रिसेस है। अब हमने क्या मालूम करना है, ए बी ऑल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सही है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है हमारे पास, ए बी ऑल ट्रांसपोज। ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, ए बी। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 4 7 और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 2 1 4। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 1, ठीक, 1 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 4, 4 ज़रब 3, 4 ज़रब 3 जमा 7 ज़रब 1, 4 ज़रब 2 जमा 7 ज़रब 4, क्या बन गया, 1 ज़रब 3 ज़रब 1 3 बन गया, जमा 2 ज़रब 1 2 बन गया, 1 को 2 से ज़रब देंगे 2 बन गया, जमा 4 दूनी 8 4 तिया 12 जमा 7 एकम 7, 4 दूनी 8 जमा 7 को ज़रब देंगे 4 से 28। सही है। क्या आएगा हमारे पास आंसर, 3 जमा 2 5, 8 जमा 2 10, 12 जमा 7 क्या बनेंगे ये हमारे पास, 12 में हम जब 7 जमा करेंगे 19 बन गए। ठीक है। 28 में 8 जमा करेंगे 36 बन गए। ये हमारे पास ए बी आ गया, ए को बी से जब हमने ज़रब दिया। अब हमने क्या मालूम करना है, ए बी ट्रांसपोज। ए बी तो आ गया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे हम, 5 10 19 36। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज सीखा था। ट्रांसपोज क्या था किसी मैट्रिक्स का, कि इसमें जो रोज है उसको हम कॉलम्स में चेंज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। जैसे ये फर्स्ट रो है हमारे पास 5 10, ये एक रो है, कतार है, पहली कतार है, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया 5 10। फिर 19 36 ये दूसरा रो है, इसको हमने कैसे बनाया, दूसरा कॉलम बनाया। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, यानी ए बी का ट्रांसपोज आ गया। सही है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर हम ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर उन दोनों को हम, जो आंसर आएगा दोनों का, उसको हम ज़रब देंगे। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये है 3 2 1 4। सही है। इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। कैसे लेंगे ट्रांसपोज, पहली रो को हम पहला कॉलम बनाएंगे, 3 2 बन गया, ये 1 4 बन गया। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। फिर हम क्या मालूम करेंगे, ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे मालूम करेंगे, सेम यही तरीका, रोज चेंज होगा कॉलम्स में। ए ट्रांसपोज है 1 2 4 7, ट्रांसपोज लगा दी ऊपर। ये क्या बन गया, 1 2, पहली रो पहली कॉलम बन गई, सेकंड रो यानी सेकंड कतार जो है ना, सेकंड कॉलम बन गया। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक। अब हम मालूम करेंगे बी ट्रांसपोज
इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या है, जब बी ट्रांसपोज हमने मालूम किया ये आंसर आया, फिर ए ट्रांसपोज जब हमने मालूम किया ये आंसर आया। अब इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से ज़रब देंगे। क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज क्या है, 3 1 2 4, और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 4 2 7। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब 2, 3 ज़रब 4 जमा 1 ज़रब 7, 1 ज़रब 7, ठीक। 2 ज़रब 1 जमा 4 ज़रब 2, 2 ज़रब 4 जमा 4 ज़रब 7। क्या है हमारे पास, 3 ज़रब 1 3 जमा 2 ज़रब 1 2, 3 ज़रब 4 12 जमा 7 ज़रब 1 7, 2 ज़रब 1 2 बन गया, जमा 4 ज़रब 2 8 बन गया, 2 ज़रब 4 8 बन गया, जमा 4 ज़रब 7 28 बन गया ये, ठीक। हमारे पास ये क्या आया, जब जमा करेंगे इसको, 3 जमा 2 5, 12 जमा 7 19, 2 जमा 8 10, 28 में 8 जमा करेंगे ये बनेगा 36। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ए बी ऑल ट्रांसपोज हमने मालूम किया तो उसका आंसर ये आया, और जब हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मालूम किया इसका आंसर ये आया। फर्स्ट एंट्री इसमें 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसमें सेकंड एंट्री 19 है, ये भी 19 है, थर्ड एंट्री 10 है, इसमें भी 10 है, और जो लास्ट एंट्री 36 है इसमें भी 36 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या हमने साबित किया कि हमारे पास अगर ए बी ऑल ट्रांसपोज है, ए बी ऑल ट्रांसपोज ये बराबर हो गया बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के ज़रब के साथ, प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हमने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो जो है ना मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। दूसरा हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा कि कैसे हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ ज़रब देते हैं तो जवाब में हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आता है। थर्ड हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि अगर हमारे पास किसी दो मैट्रिक्स का ए बी, कोई दो मैट्रिक्स है उसका जब हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेंगे वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज के और ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इस तरह हमने एग्जांपल लेके ये सॉल्व भी कर दिया। इस तरह हमने ये 3 टॉपिक्स पढ़े और सॉल्व भी किए इससे एग्जांपल्स। हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप जो है ना अपने जो हमारा बलुस्तान टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है इसके ये तीनों क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे और मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।